हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री साइट मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौर्य काल में जो 400 से लेकर 200 बीसी तक के टाइम पीरियड है, उसमें जो प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के जो शहर या स्थल कह सकते हैं, उनको मैप में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने अशोक के जितने शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, उनको देख लिए हैं पिछली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक जो केंद्र हैं, जो प्रांतीय प्रशासन का केंद्र हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें पहले है उत्तरापथ। उत्तरापथ का जो क्षेत्र था, उसमें जो महत्वपूर्ण केंद्र थी तक्षशिला। मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तरी प्रांत की राजधानी थी। तक्षशिला उत्तरी प्रांत की ये तक्षशिला। हम जो देखते हैं कि उत्तरापथ का जो आता है यहाँ से रूट, ये से कौशाम्बी तक मथुरा होते हुए, उसके बाद ये महाराष्ट्र में देवगिरी होते हुए, फिर ये दक्षिणापथ के रास्ते पे हो जाता है। इसे दक्षिणापथ कहते हैं। इसके बाद ये वाला रीजन, और ये उत्तरापथ का रूट है। ये जो ग्रीक हैं जो इधर से आते थे खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन से, तो ये एक व्यापारिक मार्ग स्थल था, जिसे उत्तरापथ कहते हैं ये वाला, इस रीजन को यहाँ तक। और इसमें तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मौर्य साम्राज्य की जो ये वेस्टर्न जो प्रांत थे, उनकी राजधानी भी था तक्षशिला। दक्षिणापथ सेकेंड है। सुवर्णगिरी इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्यकालीन साम्राज्य केंद्र जो है कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में स्थित है। मौर्यकाल की जो साम्राज्य थी उसके दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ में थी। देखिए जो दक्षिणापथ वाले मैंने रास्ते को दिखा, इसमें ये कर्नाटक में स्वर्णगिरी है। दक्षिण प्रांत की जो मौर्यन टाइम में राजधानी हुआ करती थी स्वर्णगिरी। थर्ड है अवंती राष्ट्र जो था उज्जैन। मौर्य काल का यह प्रशासनिक एक वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक जिला है। मौर्य साम्राज्य के पश्चिम प्रांत की राजधानी थी यह उज्जैन। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक यहाँ पे गवर्नर था। तो वेस्टर्न जो प्रांत है, जो पश्चिमी प्रांत थी, और अशोक यहाँ का गवर्नर था बिंदुसार, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में। तो यह था पश्चिमी प्रांत की राजधानी। ये उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत की राजधानी ये तक्षशिला। दक्षिण पथ की जो राजधानी थी सुवर्णगिरी, और जो पश्चिम प्रांत थी उसकी राजधानी उज्जैन है, मध्य प्रदेश में। कलिंग। कलिंग एक प्रांत जो जिसकी राजधानी तोसली थी। यह मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र उड़ीसा राज्य में, वर्तमान जो भुवनेश्वर है राजधानी, उसके निकट स्थित है कलिंग में तोसली। तो ये देखिए चौथे नंबर पे तोसली, कलिंग वाले क्षेत्र का जो था ये राजधानी था तोसली। बाद में ये डिवाइड होके जौगढ़ और धौली नामक दो स्थान बनते हैं। दो अलग अलग राज्यों की राजधानी होती है कलिंग, जब दो पार्ट में विभाजित हो जाता है तो। नेक्स्ट है प्राची पाटलिपुत्र। मौर्य काल का यह प्रशासनिक केंद्र बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। मौर्य साम्राज्य में प्राची प्रांत की राजधानी थी प्राची। तो प्राची जो है वो जो सेंट्रल पॉइंट था, जो जहाँ पे मुख्य शासन का केंद्र हुआ करता था, प्राची साम्राज्य कहलाता था, जिसे राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये देखिए पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो मौर्य टाइम में जो बंदरगाह स्थल है, इसमें सबसे पहला है जो वेस्टर्न तट पे हमारा स्थित है महाराष्ट्र में, सोपारा। तो ये सोपारा मुंबई के निकट पालघर जिले में स्थित है। मौर्य काल का पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था। इसका प्राचीन नाम सुरपारक था। ये था, देखिए सुरपारक प्राचीन नाम था। सोपारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल मॉडर्न टाइम में। ये है छठवां नंबर पे सोपारा। एंड सातवें नंबर पे है सेकेंड जो है बंदरगाह स्थल मॉडर्न टाइम में, ताम्रलिप्ति। ये है पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में स्थित है। इसे वर्तमान में तामलुक शहर के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। पश्चिमी तट का सुपारा जो एक महत्वपूर्ण मौर्यन टाइम के बंदरगाह स्थल था, और पूर्वी तट में ताम्रलिप्ति को देखते हैं, जो लेटर मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल के रूप में बना रहता है ताम्रलिप्ति।
तो ये देखिए, ये मिदनापुर ज़िला पड़ता है वेस्ट बंगाल में। दिस इज ताम्रलिप्ति। तो प्रशासनिक जो और ये आर्थिक आर्थिक जो स्थल है उनको देखा। अब हम देखते हैं मॉडर्न टाइम में जो सांस्कृतिक स्थल के जो थे, जो महत्वपूर्ण केंद्र। ये मैप सेकेंड है, इसमें देखेंगे मौर्य काल, ये है सांस्कृतिक केंद्र। तो सांस्कृतिक केंद्र में हम सबसे पहले देखते हैं कंगनहल्ली। यह मौर्यकालीन संस्कृति स्थल वर्तमान कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के चितपुर तालुके में स्थित है। यहाँ सम्राट अशोक की एक प्रस्तर पत्थर की प्रतिमा, चूना पत्थर के स्लैब, खंबे, मूर्ति प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मिले संक्षिप्त अभिलेख में रान्यो अशोक उत्कीर्ण है। ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे कर्नाटक में बहुत सारे स्थल हैं जो अशोक से रिलेटेड हैं। हमने लघु जो उसके स्तंभ देखे हैं वहाँ पे है, जैसे मास्की हुआ, नेट्टूर गुर्जरा, इन सब सारे स्थलों को। तो इसके अलावा एक संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं जहाँ से रान्यो अशोक जो शब्दावली है उत्कीर्ण है। अशोक के टाइम के से मौर्य प्रशासन का हम अगर प्रशासनिक विस्तार भी देख सकते हैं कि वहाँ तक कर्नाटक में फैला हुआ था, ये सारे साक्ष्यों को देख के। तो कंगनहल्ली एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखिए, ये पहले नंबर पे गुलबर्गा जिला है इधर, ये है कंगनहल्ली। इसके अलावा हमने कर्नाटक में और सारे स्थल देख लिखे हैं, जितने लघु पाषाणकालीन स्थल थे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उसको। फिर देखिए पाटलिपुत्र दीदारगंज एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखें तो बिहार के पटना जिले में पाटलिपुत्र, क्योंकि मौर्यन एम्पायर की या गुप्ता एम्पायर तक ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र रहा है, मुख्य राजधानी रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रशासनिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें वो सांस्कृतिक डेवलपमेंट और हर तरीके के हमें डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक राजधानी स्थल रहा है। तो पाटलिपुत्र में एक पास में दीदारगंज है, पटना जिले में स्थित है। यहाँ के लोहानीपुर से एक नग्न पुरुष की पत्थर की मूर्ति मिली है। दीदारगंज से यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ से एक यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त होते हुए दिखती है। तो सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, पाटलिपुत्र को पिछले मैप में देखा है, यहाँ पे पाटलिपुत्र में यहीं पे इसी जिले में दीदारगंज एक स्थल है। श्रवण बेलगोला मौर्यकालीन संस्कृति से संबंध यह स्थल कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाकर आचार्य भद्रबाहु की शरण में अपना अंतिम जो समय है बिताया था। यहाँ पे उन्होंने जो जैनिज्म विधि होती है प्राण त्यागा, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में। यहाँ से गोमतेश्वर का एक जो ऋषभदेव के पुत्र हैं उनके नाम पे एक प्रतिमा मिलती है, विशाल जैन प्रतिमा है, महाबली गोमतेश्वर। तो ये कंगनहल्ली एक नंबर पे और ये 3 नंबर पे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो आप ये बताइए कि कमेंट करके कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बुद्धिज्म जैनिज्म जो थे उसके किस शाखा से संबंधित है, यानी कि दिगंबर या श्वेतांबर। धौली मौर्यकाल का एक सांस्कृतिक स्थल उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 8 किमी दक्षिण में स्थित है। यहाँ अशोक द्वारा बनवाई गए शैलकृत हाथी की मूर्ति स्थित है। धौली से कलिंग की एक राजधानी है ये। धौली है 4वें नंबर पे। गया बौद्धों के पवित्रतम स्थल के रूप में विख्यात यह स्थल वर्तमान राज्य बिहार में स्थित है। बिहार के दक्षिण दिशा में पड़ता है गया। यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे चूना पत्थर से बना हुआ एक वज्रासन प्राप्त हुआ है, जिसके किनारे अशोक के स्तंभों के समान अलंकृत है। एक यहाँ से वज्रासन प्राप्त हुआ है, अशोक के स्तंभों के समान है, ना कि यहाँ पे अशोक के कोई स्तंभ है। तो अशोक के स्तंभों के समान है यहाँ गया में। तो 5वें नंबर पे ये रहा आपका गया, बिहार का दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है पिपरहवा, यह उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है।
यहाँ पर अशोक काल के पूर्व स्थित मिट्टी के स्तूपों पर ईंटों के विशालकाय स्तूप बनवाए गए हैं पिपरावा से। ये है 6वें नंबर पे सिद्धार्थनगर, जो गोरखपुर के आसपास है पिपरावा। इसके अलावा वैशाली यह मौर्यकालीन सांस्कृतिक स्थल बिहार राज्य का एक जिला है। यहाँ मिट्टी के बने स्तूप एवं बुद्ध के अवशेषों पर बने मौलिक स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ अशोक द्वारा बनवाया गया एक 81 स्तंभ लेख है, अशोक द्वारा बनवाया गया, जिसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है वैशाली में। तो ये देखिए बुद्ध एवं स्तूप एवं बुद्ध के अवशेषों पर। तो स्तूप क्या होते हैं? स्तूप जितने जो किसी भी अशोक जैसे महात्मा बुद्ध के जितने स्तूप हैं, तो वो उनके या तो जीवन से जुड़े कोई चीज़ है या उनके शरीर का कोई अंग के कोई पार्ट है, जिसके ऊपर एक इमारत बनाई गई, इसे स्तूप कहा कहते हैं। तो इन्हीं देखिए बुद्ध के अवशेषों पर मौलिक स्तूप, जो प्रारंभिक जो सबसे पहला अगर कोई बनाया गया तो उसे मौलिक स्तूप कहेंगे। उसके बाद स्तूपों का वो पुनर्धारण चलता रहता है कि अगर वो नष्ट होती है तो कोई इससे बनवाए, लेकिन जो प्रारंभिक जो मौलिक स्तूप हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं वैशाली से। देखिए पाटलिपुत्र के ये जस्ट ऊपर है 7वें नंबर पे वैशाली। नेक्स्ट है सारनाथ। यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल मौर्यकालीन जो है मौर्यकालीन स्थल है उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में। यहाँ पर अशोक के निर्मित सिंह स्तंभ शीर्ष धमुख्य स्तूप और धर्मराज का स्तूप स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित ये सारी जो स्तंभ शीर्ष है, इसी को जो सिंह जिस पे 4 शेर हैं, सिंह का जो आकृति बनी हुई है, इसी को हम राष्ट्रीय जो हमारे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सेलेक्ट किया है, अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं। तो वो सारनाथ से लिया गया। ये 8वें नंबर पे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ। ये सारे मौर्यकालीन सांस्कृतिक स्थल के केंद्र रहे हैं सभी स्थल। सांची यह महत्वपूर्ण मौर्यकालीन स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से मिले आंशिक अभिलेख का संबंध बिंदुसार से बताया जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध महीन स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक की पत्नी का जन्म स्थान है सांची। 9वें नंबर पे सांची ये है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा है ये परखम, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो परखम से 10 नंबर पे ये परखम मथुरा में है। तो यहाँ से यक्ष की मूर्ति मिली है। वैसे भी अगर हम शिल्प कला को देखें तो जैसे यहाँ का जो गांधार कला और ये मथुरा कला को अगर देखें तो यहाँ पे मथुरा कला की एक विशेषता है यक्ष श्रेणी की मूर्ति का प्राप्त होना। तो इसी तरह पाटलिपुत्र में भी हम अभी देखे हैं कि यहाँ से भी एक यक्ष श्रेणी की मूर्ति प्राप्त होती है। और ये परखम जो मथुरा में है, ये भी यहाँ से भी हमें यक्ष श्रेणी की मूर्ति प्राप्त होती है। बेसनगर यह मौर्यकालीन स्थल मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ से भी यक्षिणी की प्रतिमा मिलती है। परखम से भी मिली है, बेसनगर से भी। अशोक के शासनकाल में महत्वपूर्ण नगर रहा है एक बेसनगर। इसके अलावा बता दूं कि सुंग डायनेस्टी में अगर हम देखते हैं तो बेसनगर भी सुंग डायनेस्टी में भी रहा है। तो उसे हम लेटर मॉडर्न पीरियड में देखेंगे। हालांकि जब हेरोडोटस का वो गरुड़ स्तंभ हम देखते हैं यहाँ पे बना हुआ, बेसनगर 11वें नंबर पे। ये रहा 11वें विदिशा जिला में, नीचे रायसेन जिला में सांची। तो आई थिंक ये लास्ट स्थल है इस मैप में मॉडर्न टाइम में। तो इस प्रकार मॉडर्न पीरियड के जितने स्थल हैं, चाहे वो अशोक के शिलालेख हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास से लेके इस क्लास में मौर्य टाइम के सारे पीरियड स्थल को जितने हैं सबको देख लिया। नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें हम लेटर मॉडर्न काल के जितने हम स्थल हैं उनको कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।